हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यागिरी के इस परिवार में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि त्रिभुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे कैसे सिद्ध करते हैं और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी प्रमेय का वो होता है कथन। ठीक है, अगर आपको कथन पता है तो आप समझ पाइएगा कि वो प्रमेय किसका है, मतलब पाइथागोरस है कि थेल्स है, पाइथागोरस का विलोम है कि थेल्स का विलोम है। समझे? तो सबसे पहले कथन देखते हैं। कथन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में मतलब यहाँ पर हम त्रिभुज बनाए हैं, आपको दिखाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कर्ण क्या होगा, तो जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली जो रेखा होती है, सामने वाली जो भुजा होती है, विपरीत भुजा, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। मतलब AC जो है ये कर्ण है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में मतलब उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जैसा हम बताएं आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का 4 स्टेप है। पहला क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, तीसरा कोई रचना है तो रचना, और चौथा उत्पत्ति मतलब सिद्धिकरण। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है। यही दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में मतलब त्रिभुज में एक कोण समकोण होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। चलिए, तो ये हो गया। अब है सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा है, AC, अभी बताए हैं। तो AC का वर्ग मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर दो भुजाएं बाकी कौन है, एक है AB और दूसरा है BC। तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद है रचना। रचना क्या करना है, बहुत ही छोटा सा रचना है। क्या है, B से भुजा AC पर एक लंब खींचना है। लंब मतलब वो 90 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब खींचे हैं, इसको हम D मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, BD लंब AC खींचे। देखिए, हम आपको एकदम संक्षेप में इतना ही लिखना है जितना से हमारा काम हो जाए, फालतू में पूरा कहानी लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो BD लंब AC खींचे, ये जो सिंबल है, चिन्ह है, इसका मतलब लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो रचना हो गया। अब आते हैं सिद्धिकरण पे, सिद्ध करने पे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ये समझने में कोई दिक्कत मेरा मानना है नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक चीज़ बताइए, इस आकृति में कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है, बताइए। एक कहिएगा सर, एक यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है। चलिए, ये सब जो अपना कलाकारी है हम लोग इसमें करेंगे। ये आपका प्रमेय सिद्ध करने के लिए ये बनाना जरूरी है, ये कलाकारी कर रहे हैं इसमें, मतलब जो मर्जी वो करेंगे। तो हम क्या किए थे, यहाँ पर एक लंब बनाए थे जिसका नाम D था, BD। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला दिख रहा है ABC, कहिएगा हाँ सर दिख रहा है। दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, एक तो खैर बड़ा वाला हो गया, दूसरा कौन सा है सर, कहिएगा सर एक ABD दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और तीसरा कौन सा दिख रहा है, कहिएगा सर एक नीचे भी त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम BDC कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा वाला त्रिभुज था ABC, छोटा वाला एक है ABD और तीसरा है BDC, तो 3 गो त्रिभुज हो गया। समझे? अब उसी में से हम क्या करेंगे, हमें क्या काम करना है, पहले एक गो त्रिभुज को पकड़ेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज का मतलब ABC वाला, ABC जो त्रिभुज है ना अपना, अच्छा इसको ऐसे बनाए हैं। ठीक है, तो ABC वाला जो त्रिभुज है इसको पकड़ेंगे और ये छोटा वाला एक बार इसके साथ पकड़ेंगे और एक बार इसके साथ पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वही करते हैं। क्या करते हैं सिद्धिकरण में कि सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC और
त्रिभुज ए डी बी, ये छोटा वाला पकड़ते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, इससे क्या होगा, कहिएगा सर इसको करने का क्या फ़ायदा, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम ए बी सी फिर से बना दे रहे हैं आपको, ए बी सी, इसमें देखिए ए को कोण 90 डिग्री था, कहेगा सर हाँ बात तो सही है बोल रहे हैं, कोण बी जो है वो कोण ए डी बी के बराबर है, छोटा वाला त्रिभुज का कोण ए डी बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है ना, कहेगा हाँ सर ये बात सही है। उसके बाद देखिए इसमें भी वो कोण ए है बड़ा वाला त्रिभुज में, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी कोण ए है, ठीक है, तो कोण ए ये दोनों में है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, कहेगा सर बात तो सही है। अच्छा जब दो कोण बराबर है तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा, क्यों, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही ना होगा जी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180, जब दो को बराबर है तो तीसरा भी तो 180 में से घटाएंगे तो सेम ही आएगा, है ना, तो ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए डी बी का, ठीक है, कौन सा समरूपता से, कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, अभी जस्ट आप बताएं, कोण समरूपता से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम ट्रिक बताए थे कि इसका पहला वाला दो भुजा लेंगे, इसका पहला वाला ले सकते हैं, इसका दूसरा बाद वाला दो ले सकते हैं, वो इसके दो के बाद वाला के बराबर होगा, मतलब भुजाएं समानुपाती होगी, ये बात मानते हैं, कहिएगा हाँ सर मानते हैं। तो इसमें से हम ये ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, तो ए बी, अगर इसमें ए बी लिए हैं तो इसमें क्या लेंगे, कहिएगा सर इसमें भी पहले वाला दो अक्षर लेंगे, तो ए डी बराबर, हम कह रहे हैं अब क्या लीजिए आप, इसमें ले लीजिए, किसको लीजिएगा, इसमें ले लीजिए आप ए बी को, ठीक है, अगर इसमें फर्स्ट और अंतिम वाला ले रहे हैं तो इसमें कौन लीजिएगा, फर्स्ट और अंतिम वाला, पहला वाला और अंतिम वाला, तो ए सी बटा में ए बी, है कि नहीं, ए बी बटा में ए डी, इसका पहला दो लिए हैं, इसका पहला दो लिए हैं, इसमें इसका अंतिम दो, कहिए सर यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको क्या लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है ना, तो इसमें ए बी ले आए थे तो ये ए बी इधरों लाना ज़रूरी था, तो इसीलिए ये लिए हैं, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ए डी गुने ए सी, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना है, पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज कहे थे ना कि अब ये वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, नीचे वाला, ठीक है, ये त्रिभुज सेम रखेंगे, ए बी सी सेम रखेंगे, ये वाला बदलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, कहिएगा सर इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, देखिए इसमें भी कोण बी 90 डिग्री था, तो कोण बी 90, और इसमें भी क्या है, बी डी सी 90 है, तो कोण बी डी सी 90 डिग्री, एकदम सेम टू सेम जैसे इसमें किए थे वैसे ही करना है। अब इसमें देखिएगा तो क्या होगा, कहिएगा सर इसमें कोण सी, देखिए इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, ऊपर वाला में देखिएगा इसमें भी ए था, इसमें भी ए था, ठीक है, तो कोण सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों उभयनिष्ठ कोण है, कहेगा सर हाँ उभयनिष्ठ कोण तो है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले लें क्या, या फिर इसी में करते, चलिए इसी में देखते हैं, इसमें अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता इसमें हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा और करना है, तो यहाँ से अगले स्लाइड में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 मिनट, त्रिभुज थोड़ा उल्टा बन गया, कोई बात नहीं है, हम चाह रहे हैं आपको समझ में सीधा आना चाहिए, इसलिए जैसे था वैसे ही बना देते हैं। ए बी सी था, ए बी कितना था 90 डिग्री था, और क्या था डी था, डी क्या था हमारा लंब था, ठीक है। तो हम क्या कहे थे कि पुनः, ये पुनः से हम लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मिटा देंगे, त्रिभुज पुनः नहीं अब लिख दीजिए, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में,
ठीक है, कहेगा हाँ सर यही आप बता रहे थे। तो क्या होगा, कोण बी इसका किसके बराबर था, कोण बी डी सी के, इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं, ठीक है, कोण बी डी सी क्या क्यों बराबर है, तो दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कोण सी जो है इसमें भी कॉमन है, और बड़ा वाला त्रिभुज जो था ए बी सी, इसमें भी ये कोण वही है, सेम ही है, कोण सी। तो कोण सी बराबर कोण सी, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसका, त्रिभुज बी डी सी का, ठीक है। इसमें भी वही चीज़, कोण कोण समरूपता, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कहिएगा सर पिछले वाले में ना हम ए बी ले लिए थे, ठीक है, हमको लाना क्या है, आइए आपको दिखाते हैं क्या लाना है। क्या लाना है, ए बी स्क्वायर ले लिए थे, ए बी स्क्वायर, हमको लाना है एक बी सी स्क्वायर है, एक ए सी स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगले स्लाइड में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ए बी स्क्वायर है, ये ए डी है, ये ए सी है। कहिएगा सर कहीं कहीं से नहीं, ए सी तो दिख रहा है इसमें, ये ए डी को फालतू का आ रहा है, ठीक है, लेकिन ए बी स्क्वायर आ गया। जब ए बी स्क्वायर आ गया है, हमको क्या लाना है, बी सी स्क्वायर वो लाना है। तो हम अगला वाला में क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। देखिए समरूप है तो 3 को भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन हमको वही 2 को लेना है जो हमारे काम का है, बाकी लेके हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि सर कौन कौन 3 वो होगा, तो फटाफट आपको लिख के दिखा देते हैं। क्या होगा, पहला ए बी बटा में पहला 2 को इधर बी डी, फिर क्या होगा, बाद के 2 को बी सी बटा में बाद का 2 को इधर का डी सी, फिर क्या होगा, पहला और अंतिम वाला इसका ए सी बटा में पहला और अंतिम वाला इसका क्या है, बी सी। कहेगा सर हाँ ये तो समझ गए कि यही जब समरूप होता है तो ये समानुपाती होती है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, जिसमें बी सी हो, क्योंकि हमको बी सी स्क्वायर लेना है। तो यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कलमजी हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो बी सी बटा में डी सी बराबर ए सी बटा में बी सी। मेरा मानना है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्यों हटा दिए हैं, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना। कहिएगा सर तिरछा गुना तो हम लोग रोज करते हैं, ठीक है। क्या करना है, बी सी गुने बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। ये हो गया समीकरण 2। कहिएगा सर ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बी सी स्क्वायर आ गया अगले वाले में, समीकरण 2 में। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या ये ए सी स्क्वायर बन जाएगा। चलिए इसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, कहिएगा सर उसमें था ए बी स्क्वायर, इसमें आ गया बी सी स्क्वायर बराबर उसमें था ए सी गुने क्या था, आइए देखते हैं, ए सी गुने ए डी, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, प्लस ए सी गुने डी सी। कहिएगा सर ये तो समझ में आ गया कि बायां तरफ को बायां तरफ से जोड़ दिए, दाहिना तरफ वाला को दाहिने तरफ से जोड़ दिए, ठीक है। चलिए इतना अगर आप समझ गए ना, तो अब तो समझिए आप मैट्रिक में टॉप करने वाले हैं, समझे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कौन बराबर है, ए सी। कहिएगा सर ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, ठीक है। तो ए सी को हम बाहर ले लेंगे, कहिएगा सर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या बचेगा, ए डी प्लस इधर क्या बचेगा, डी सी, यही बचेगा। अगर ये समझ में आया कि नहीं, ए सी इसमें से भी लिया है बाहर, इसमें से भी लिया है, तो इधर का ए डी बच गया और जोड़ का जोड़ साइन और डी सी का डी सी बच गया। ठीक है सर ये समझ गया, अब इसको अब दोबारा मत कहिए, हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये ए सी का ए सी हुआ। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ है कि सर ये ए डी प्लस डी सी कुछ तो होगा, क्या होगा, तो ए डी यहाँ से यहाँ है और डी सी यहाँ से यहाँ है, तो ये ए डी या डी सी मिलकर ये पूरा ए सी नहीं बन जाएगा। अगर ये मानिए 5 है, ये 2 है, तो पूरा मिलके 7 नहीं बनेगा। वही है ए डी और डी सी, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, कहिएगा सर ए सी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डी जो है उसी पर है। तो देखिए अब हमारा आ गया, कहिएगा सर ये तो हमारा सिद्ध हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर
AC स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था और ये हो गया। ठीक है, तो बस अंतिम में लिख देना है इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया है। इससे रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जगह नहीं समझ में आ रहा हो, आप बोलिएगा, एक बार नहीं 10 बार वीडियो बना देंगे, 10 बार हम लोग समझा देंगे, और लाइव आएंगे उसमें भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यही 2025 में पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, मान लीजिए ABC, बोला है AB जो है 6√3 है, AC जो है 12 है, और BC जो है वो 6 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? 12। कर्ण को 12 बना देते हैं, उसके बाद बाकी को कुछ भी लिख दीजिए। तो इसको A, इसको C कर दीजिए, AC, इसको B कर दीजिए, तो BC क्या हो जाएगा? 6, और AC क्या हो जाएगा? AC 12 है, ये कौन है? AB कितना है? 6√3। ठीक है, कहिएगा सर हम अगर ये चेक कर ले कि AC स्क्वायर जो है वो किसका किसका सम है, क्या ये AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर का सम है, मतलब योग है, योगफल है? ठीक है, तो AC कितना है? 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, है ना। इधर क्या AB कितना है? कहिएगा सर 6√3, 6√3, इसका स्क्वायर जोड़ BC कितना है? BC ये कहिएगा सर 6 है, 6√3 का स्क्वायर कितना होता है? तन का दिक्कत होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, जोड़ 6 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा? 36, तो 36 तिहाई 108, जोड़ 36, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 144, क्योंकि 8 4 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 10 3 13, 13 1 14, 144, इधर भी 144, इधर भी 144, दोनों बराबर है। कि सर इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। ठीक है, देखिए प्रमेय के हिसाब से अगर जाइएगा एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का है कि जब AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर होता है तो कोण भी 90 होगा, लेकिन पाइथागोरस का था इसलिए हम करा दिए हैं। ठीक है, बाकी इसका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको 5 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो भी होगा हम लोग देख करके और आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम बहुत खुश होंगे आपको मदद करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।